एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज़्यादा समय नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वह अपने दोस्तों और अपने फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छिन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती है। मैं पागल सा हो गया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास आता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना होगा। तब बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है। मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उस किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उसे कहा ऐसे नहीं, हम उस किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी पर पूरा पानी सूख जाएगा, जब इस नदी की जमीन दिखने शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उस साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप यह क्यों बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उस साइड में जाएंगे, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते ही वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी तब मैं अपने ज़िंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मज़े करूंगा। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय कर लेता है और इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो यूट्यूब आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। धन्यवाद दोस्तों।